सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण शर्मा आज फिर हाजिर हूँ एक अपराध जगत की एक कहानी लेकर के। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट अवश्य करें और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सलमा सुल्ताना, यह नाम आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर टीवी में बहुत छाया हुआ था। अगस्त के महीने में यह केस खुल चुका है और टीवी में 2018 में भी काफ़ी हाईलाइट रहा था। 21 अक्टूबर 2018 को सलमा सुल्ताना अपने घर से निकलती है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं सलमा सुल्ताना के बारे में विषय में आपको बता दूं। सलमा सुल्ताना 18-19 साल की एक लड़की थी जो छत्तीसगढ़ में एक ज़िला पड़ता है कोरबा के कस्बे कुसमुंडा की रहने वाली लड़की। खूबसूरत, तेज और पढ़ाई लिखाई में भी तेज थी, लेकिन वह उस समय हाई स्कूल में पढ़ रही थी। उसी समय उसे ग्लैमर का तड़का लग जाता है। तड़का लगने के बाद शौक पूरा करने के लिए, क्योंकि वह बोलने में तेज, एंकरिंग करने में काफ़ी तेज थी, मृदुभाषी थी, कोरबा ज़िले में ही एक न्यूज़ चैनल में उसे नौकरी मिल जाती है और न्यूज़ एंकर का काम वह करने लगती है। वह जल्द ही बहुत प्रसिद्धि पा लेती है, क्योंकि टीवी की दुनिया होती ही ग्लैमर की है। एक दिन 21 अक्टूबर 2018 को अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली। उसके बाद वह कभी वापस नहीं पहुंची। पुलिस में सूचना दी गई। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। अफवाहें उड़ी कि वह किसी के साथ भाग गई, किसी के साथ शादी कर ली। काफ़ी अफवाहें उड़ी कि वह बम्बई में रह रही है। 20 जनवरी 2019 को उसके पिता की मौत हो जाती है, लेकिन उस समय भी वह नहीं आती। जब वह नहीं पहुंचती है तो परिजनों को शक हो जाता है कि शायद वह अब इस दुनिया में नहीं है। होती तो पिता की मौत पर वह अवश्य आती। पिता की मौत के बाद परिजन पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाई, पुलिस की जांच धीमी गति से चलती रही, लेकिन यह केस नहीं खुल पाया। उसके बाद एडिशनल एसपी पी रॉबिन सिंह जिले में आते हैं। पुराने केसों की फाइल ढूंढ रहे थे। उसी केस में से सलमा सुल्ताना की फाइल पर नज़र पड़ती है और वह फाइल पढ़ते हैं तो वो महसूस करते हैं कि इस केस की जांच ठीक से नहीं की गई और इस केस को फिर से खोलने के लिए अधिकारियों की एक टीम बनाते हैं। उस समय जो जांच हुई थी, जितने भी जुड़े लोग थे, सभी को बुलाकर पूछताछ की जाती है। उसी में पता चलता है कि एक मधुर साहू नाम का एक लड़का था, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को उससे पूछताछ में कोई सहायता नहीं मिलती। उसके बाद पुलिस जांच करती रहती है। जांच में उसे एक लड़के से सहायता मिलती है। उसने बताया कि सलमा सुल्ताना की हत्या हो चुकी है और उसकी हत्या करके उसके शव को हाईवे के पास, पुलिया के पास गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया। पुलिस उसे पता चल जाता है कि किसने क्या किया है, लेकिन पुलिस चाहती थी कि पहले बॉडी बरामद कर ली जाए, उसके बाद अपराधियों पर हाथ डाला जाए। इसी प्लान के अनुसार पुलिस जेसीबी लेकर के पुलिया के पास पहुंच जाती है। जब वहां पुलिस पहुंचती है तो तुक्के से, अंदाजे से पुलिस वहां पर खुदाई करवाती है,
लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर बाद में पुलिस को पता चलता है कि 5 साल में जिस एरिया में खुदाई कर रहे हैं उस एरिया की सूरत बदल चुकी है। पहले यहाँ छोटा रोड होता था, अब रोड बड़ा हो चुका है, नेशनल हाईवे 22 बन चुका है। कोरबा के एडिशनल एसपी सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे पता लगाया जाए कि बॉडी कहाँ पर है। तो वह जिले के भूविज्ञान केंद्र में जाते हैं और वहाँ वैज्ञानिकों से सहायता लेते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि 3D तकनीक की सहायता से ज़मीन के 20 फुट के अंदर तक पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पर क्या है। जब तकनीक से पता लगाया जाता है तो बॉडी बीच सड़क में थी और करीब करीब इस समय 8 फुट नीचे थी। जेसीबी और अन्य मशीन मंगा करके सड़क को खुदवाया जाता है। दोनों तरफ से रोड को जाम किया गया और खुदाई के बाद बॉडी जो कंकाल बन चुकी थी उसे निकाला जाता है और डीएनए जांच के लिए भेज दिया जाता है। डीएनए जांच में ये क्लियर हो जाता है कि ये बॉडी सलमा सुल्ताना की है। पुलिस के पास क्लू था कि किसने हत्या की है। अब पुलिस जो उसका फ्रेंड था सलमा सुल्ताना का, उसको गिरफ्तार कर लेती है, मधुर साहू। मधुर साहू पहले तो कुछ बताता नहीं है, लेकिन जब पुलिस पूछती है दूसरे तरीके से तो वह सब कुछ एक एक करके पूरी कहानी बता देता है। वह बताता है कि वह और सलमा सुल्ताना दोनों अफेयर में थे और दोनों के बीच काफ़ी मधुर संबंध थे, लेकिन जब सलमा सुल्ताना प्रसिद्धि पाती गई, उसका और लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा हो गया, तो मधुर साहू उस पर शक करने लगा और चरित्र पर उंगली उठा दी और संबंध बिगड़ने लगे। हालांकि सलमा सुल्ताना ने मधुर साहू को समझाने की भरपूर प्रयास किए, लेकिन उसे समझ नहीं आया और प्लान के अनुसार मधुर साहू ने अपने दोस्त कौशल श्रीनिवास के साथ मिलकर के 21 अक्टूबर 2018 को गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और सबको अपने मित्र अतुल शर्मा के सहयोग से सड़क के पास, पुलिया के पास गाड़ दिया और बचने के लिए सलमा सुल्ताना ने एक लोन ले रखा था बैंक से। उस बैंक की किस्त जमा करता रहा और उसे ढूंढने में प्रयास भी करता रहा, तो पुलिस से बच गया। अब केस खुल चुका है और सलमा सुल्ताना की बॉडी भी मिल गई और केस भी खुल गया। पुलिस को हिंट जो मिली वो एक शराबी से मिली। शराब के नशे में मधुर साहू का एक पार्टनर होता था। उस पार्टनर को शराबी ने बताया कि सलमा सुल्ताना की हत्या हुई है और कैसे हुई है वह जानता है। शराब के नशे में वह बोल गया। अब जो पार्टनर था, पहले मधुर साहू का पार्टनर हुआ करता था, जिम खोला हुआ था उन्होंने, तो उस जिम में वह पार्टनर था। लेकिन इस समय मधुर और उसके दोनों के बीच में संबंध खराब चल रहे थे। कुछ पैसों का लेन देन था, मधुर साहू उसके पैसे नहीं दे रहा था। मधुर साहू के पार्टनर ने पुलिस को जाकर सूचना दी कि मुझे ये क्लू मिला है कि सलमा सुल्ताना की हत्या मधुर साहू ने की है और बॉडी इस जगह पर गाड़ दी गई है। सही जगह उसको भी नहीं पता थी। अब केस में कितनी जान है इसे देखने के लिए पुलिस ने पहले बॉडी बरामद करने की सोची और बाद में गिरफ्तारी। अब बॉडी भी बरामद हो चुकी है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक केस को खुलने में 5 साल लगे। यदि एडिशनल एसपी
पी रॉबिन्सन की निगाह उस केस पर नहीं जाती तो शायद ये केस अभी भी नहीं खुलता। दोस्तों, अपराध और अपराधी से हमेशा दूरी बनाए रखें। अपराधी कोई दूर का नहीं होता। 95% केसों में अपराध करने वाले आपके मित्र, पड़ोसी, घर वही लोग होते हैं। केवल 5% केस होते हैं जिसमें अपराधी दूर का होता है। दोस्तों, सतर्क रहें, सचेत रहें, सावधान रहें। जय हिंद।